मैंने एक वीडियो देखा था आपके आधारशिला के इंस्टाग्राम पे। एक बेटा आता है, बाइक से उतरता है, वो जो उनका बैग होता है फेंक देता है, दादी को उतार के देता है और चला जाता है। ऐसे ही होता है। बहुत सारे केसेस हैं। आया, छोड़ के चले गए। अभी कुंभ की बात कर रहा हूँ। 15 फीमेल जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है उनके पास खोया पाया में ऐसे बच्चे जो अपनी माओ को छोड़ गए। 15 माएँ ऐसी थी और 10 पुरुष ऐसे थे जिनको बच्चे छोड़ गए। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं और वापस नहीं जा सकते। उनको खाली अपने ज़िले का नाम भी नहीं पता, उनको गांव का नाम पता है, उनको रास्ता भी नहीं पता है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने कुछ भी किया होगा, अगल बगल कुछ काम किया होगा या शहर में गए होंगे, परंतु उनको बिल्कुल एड्रेस नहीं पता और बूढ़े लाचार हैं। एक केस आया रेखा द्विवेदी जी का, 4 बच्चे हैं और अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, उन सब ने उनको निकाल दिया। बहुत परेशान थी, मतलब ये नेशनल न्यूज़ थी। कॉल आया, हमने तुरंत ही रिस्पॉन्स किया। समाज के मैंने आपके एक पोस्ट को देखा था, रेस्क्यू करने वाला, जो एक माँ बाप हैं, मतलब बुजुर्ग दंपत्ति हैं, जो किसी पुआल के पास बैठे हैं, उनका बेटा स्नान कराने आया था, वहीं छोड़ दिया। तो आपने टाइम्स नाउ नव भारत का पोस्ट था, आपने मुझे शेयर किया था कि इनके बारे में पता चल, तो क्या वो मिले, क्या हुआ? वो मिले, वो तो एक अच्छी पहल थी कि वो नेशनल न्यूज़ हो गई। क्या होता है कि जब हम प्रेशर किसी चीज़ पे पड़ता है और उसको पता है कि वो गलत है, वो ज़रूर आके उसको करने की कोशिश करता है कि मेरी समाज में इज्जत बची रहे, और वो इस वजह से वो वापस ले लिया। तो ऐसे अगर मैं आपको केसेस बताऊं तो 29 केस ऐसे हैं प्रयागराज में जिनकी माओं और बाप पिताजी को हमने वापस घर भेजा, कॉम्प्रोमाइज़ कराया, उनका सुलह कराया और वो लोग वापस तो गए। उसके बाद आप मॉनिटर करते हैं? मॉनिटर करते हैं 6 महीना। अच्छा। 6 महीने इनकी रिपोर्टिंग लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं हुआ, कोई ऐसा उत्पीड़न तो नहीं हो रहा, भोजन सही पे मिल रहा है, और उसके लिए भी हमने एक स्टैंडर्डाइजेशन रखा है। वजन बढ़ा नहीं बढ़ा, अगर वो भोजन कर रही है महिला, उसको भोजन मिल रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन में वो दिखाएगा कि वजन बढ़ा है, घटा है तो बीमारी होने से घटा है, तो बीमारी का रिकॉर्ड तो होगा ना उनके पास। तो इस लेवल पे अगर मॉनिटरिंग करते हैं तो जाके सही रिपोर्ट आ पाती है। तो ये रहता है इसमें हम लोग। तो ये बताइए कि ऐसा, चलिए ठीक है, कई लोग होगा बच्चे फॉरेन रहते हैं, तो माँ बाप फॉरेन नहीं जा पाते हैं, पासपोर्ट वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे कई लोग स्वेच्छा से कहते होंगे कि भाई मेरे को रहना है, क्योंकि मेरा कोई घर पे नहीं है, घर अकेला है, कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। वो एक बात समझ में आती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी आते होंगे कि घर में, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा उनको खाने पीने को नहीं मिलता होगा। घर के लोग ने डॉगी पाल रखा होगा, कुत्ता पाला होगा, लेकिन परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको पालने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। ऐसा है क्या? बहुत सारे केसेस हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा खाली फॉरेन, मैं ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश को कोई डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति, बच्चा जो पढ़ लिख गया है और जॉब करने के लिए बैंगलोर चला गया, दिल्ली चला गया, नोएडा चला गया, या देश के किसी कोने में चला गया, वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं। वो आते नहीं है। मैंने 128 लोगों का 10 साल में क्रिमिनेशन खुद किया, और उनके एक एक घर वालों को सूचित किया गया कि आपके माता पिता अब नहीं रहे, कृपया करके आप इंतष्टि में आ जाइए। यानी अंतिम संस्कार करने तक नहीं आते? अंतिम संस्कार करने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि आप अपने स्तर पर देख लीजिए। ये कौन सा जीवन की आपाधापी है? 128 केस है ऐसे, लिखित में है मेरे पास 128 केस, जिनमें वो लोग ने मना कर दिया कि आप अपने हिसाब से कर लीजिए, और हम लोग को फिर जो इलेक्ट्रिक वाला है उससे करना पड़ता है, और हम लोग करते हैं। उसके बाद हम उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखवाते हैं कि उनके बच्चों ने जो कदर नहीं की, हम कम से कम उनके लिए तो कुछ कदर कर लें, कुछ उनके लिए शांति पाठ कर लें, कुछ उनके लिए हम समर्पण व्यक्त कर लें, क्योंकि वो तो हमारे परिवार का हिस्सा हो गए। अगर 2 महीने भी कोई व्यक्ति हमारे साथ रह लेता है, कोई जानवर रह लेता है, तो हमारे मन में उसके प्रति संवेदना जाग जाती है। वो तो एक पूरा व्यक्ति है, चलता फिरता रहता खाता हमारे साथ है, तो उसके प्रति तो हमारा सम्मान और बढ़ जाता है कि आज व्यक्ति नहीं रहा, क्या है कैसे वो हमें नहीं पता, लेकिन वो व्यक्ति है, और हम लोग संवेदना रूप से उसके लिए सारी चीज़ें करते हैं।